ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया बहुत तेरी की पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई। हम लोगों की जान इधर समझ लो खतरा में है, और हम लोग अभी जहाँ हैं पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। देखो ये है अमेरिका का बेस, और ईरान मार रहा है इसको। ठीक है, ईरान इसको मार रहा है। ये देख रहे हो, ईरान अभी मार रहा है इसको। ए चाचा इधर ध्यान देना, नीचे कहाँ गिरा? अरे बाप रे बाप, मार दिया रे भाई। चाचा इधर ध्यान देना, ऊपर में जहाँ हम लोग खड़े हैं ध्यान देना, इधर से नहीं गिर जाए। हम लोग यहाँ से भागे। ये देख लो भाई, ये जा रहा है। तेरी की ये तो नहीं रुक पाएगा, कितना भी रोक ले इसको मार देगा। भागो यहाँ से चाचा। वैसे तो ये वीडियो सही है, ओरिजिनल है, बट उसके बावजूद भी एआई के दौर में मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि जो कमेंट्री थी वो एकदम गजब की थी। ईरान में जो हत्या कर दिए गए हैं 3 लोगों को, हमारे इसी वजह से आए हैं। ईरान में जो 3 लोगों को हत्या कर दिए गए हैं, 3 लोग कितने? ईरान में 3 लोग की हत्या हुई है। किसकी? एक छोटे बच्चे की और उनके दादाजी की। अच्छा, किसके दादाजी? उनके जिसके पोती की थी। मुझे हंसी आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं सर कि मतलब आप ईरान मतलब कहाँ, कौन सी कंट्री है? इजराइल कौन सी कंट्री है? अमेरिका कौन सी है? आपको पता है? कंट्री नहीं जी, कंट्री नहीं है, ये राज्य पता नहीं है। राज्य पता है, जो विदेश कहा जाते हैं हम लोग। जब दिहाड़ी पर बुलाकर धरना प्रदर्शन किया जाता है तब कुछ यही होता है। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। तो हमसे प्लीज ये सवाल मत कीजिए प्लीज। आज हो गया इंटरव्यू। कितने गिरे हुए और घटिया लोग हैं ये। इन्होंने अपने पेट में बच्चे इसलिए रख रखे हैं जो इस्लाम के लिए, ईरान के लिए, खैमनेई के लिए मर मिटें, ना कि इस देश के लिए जिस देश में ये लोग रहते हैं। तो फिर इन्हें गद्दार ना कहा जाए और क्या कहा जाए, आप लोग ही बताइए। इंसानियत की बका के लिए जालिम मलऊन लानती डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इस्राइल नेतन्याहू ने मार दिया। मैं इस बात को मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सीरियस होके कह रहा हूँ कि जब इनके अब्बू मरे होंगे तो ये सच में अपने अब्बू जान के लिए इतना नहीं रोए होंगे जितना कि खैमनेई के मरने पर ये लोग दुख जता रहे हैं, रो रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। ये पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान की फजीयत पर चर्चा हो रही है कि ईरान और सऊदी ने कहा कि भाई आप चुप बैठ जाओ। ईरान पे हमला बंद कराओ, मोदी सरकार होश में आओ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तकलीफ। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया, हम कला सखी नहीं फूल सखी हैं। ए बोलना। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। ये फूल सखी जी है। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, ओके, सॉरी, फाइन, रिलैक्स, डोंट माइंड। ना ही मोदी ने हमला किया, ना ही मोदी ने हमला करवाया, ना ही मोदी ने डायरेक्ट इन्वॉल्व था, ना ही इनडायरेक्ट इन्वॉल्व था। बट उसके बावजूद भी ये महिला मोदी से खिसियानी बैठी है, बौखलाई बैठी है, क्योंकि इनको इसी बात के पैसे दिए गए हैं कि जाओ कैसे भी मोदी को बदनाम करो। जो देश की मूर्ख जनता है जो कि मोदी को वैसे ही वोट नहीं देती है, उसके कानों में, उसके दिलो दिमाग में ये बात डलवा दो कि ये हमला मोदी ने करवाया और खैमनेई जो मारे गए हैं वो मोदी की वजह से मारे गए हैं। तो कि जो वोट मिलने हैं मोदी को, बच्चे बच्चे वो भी ना मिलके कांग्रेस को चले जाएं। और छाती पीट कर हाय 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 खामनेई लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनेई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनेई हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार?
अदब तमाशा इस मुल्क में। बोले लखनऊ में खामनेई निकलेगा हर घर से, अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके। यार तमाशा कर रहे हो? नहीं प्रोफेसर साहब, मसला ये मार रहा नेतन्याहू और ट्रंप, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनेई निकलेंगे हर घर से। वहां निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? जिनको जाना है वो वहां ईरान जाए, ईरान की मदद करें। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि किस देश के अंदर प्रदर्शन हुआ, वो नहीं मुस्लिम देश। मैं कह रहा हूं 56 मुस्लिम देशों ने एज ए स्टेट, एज ए नेशन ईरान के साथ कहीं कोई सॉलिडरिटी नहीं जताई। इवन इसके उलट 56 में से 50 देश कम से कम ये अमेरिका की चरण वंदना में साष्टांग कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज होती, वो 5 वक्त ट्रंप को सल्यूट कर रहे हैं 50 देश इस्लाम के। प्रोफेसर साहब, ये क्या, ये इस्लामिक वर्ल्ड कैसा मैं समझ। और भारत में कह रहे हो कि खामनेई घर से निकलेगा। यार हमारे यहां कम आबादी है कि खामनेई को और ले आओ। कुछ ज़्यादा ही नहीं रेल दिया इन नमूनों को। खैमनेई लखनऊ में छोले भटूरे बेचेगा, बाकी का जो यहाँ के नमूने ईरान में थे वो रो रो कर तो भारत वापस आए हैं, लेकिन जो यहाँ रह रहे नमूने उन्हें ईरान जाना है। अब आइए आपको ईरान के ही एक एक्टर एलनाज नौरोजी से मिलाते हैं। देखिए इनका खैमनेई की मौत पर क्या कहना है। पता नहीं है कि इस बंदे ने रिलीजन के नाम पे क्या क्या एट्रोसिटीज किया है, कितने सारे लोगों को मारा है। बस उनको पता है कि ये एक रिलीजियस लीडर है और उनको ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये अभी मोरालिटी पुलिस और हिजाब के बारे में नहीं है। हम लोग इरानियन लोग बाकी लोगों को, दुनिया को कैसे बोले कि हमें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि हमें ये रजीम को नहीं चाहिए, वो हमको गोली मार देते हैं। जहाँ इंटरनेट का सेंसरशिप नहीं है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाना आपको VPN चाहिए, जहां यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता है, जहां लोग अंडे खरीदने के लिए लोन लेते हैं बैंक से क्योंकि आपका करेंसी 0 हो गया है। ये अभी मोरालिटी पुलिस और हिजाब के बारे में नहीं है। दिस इज अबाउट सर्वाइवल। लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। द होल कंट्री हैज क्रम्बल्ड एंड कोलैप्स्ड, पर ये लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी सबको गोली मार देते हैं सीधा रोड्स में। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत पर यहाँ पे इंडिया से लेकर और वर्ल्ड वाइड जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है। ऐसे देखती हैं आप ऐसी चीजों को? कि उनको पता नहीं है कि इस बंदे ने रिलीजन के नाम पे क्या क्या एट्रोसिटीज किया है, कितने सारे लोगों को मारा है। उनको पता नहीं है, बस उनको पता है कि ये एक रिलीजियस लीडर है और उनको ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। पर अगर उनको पता होता, पर उसके लिए भी आपको केयर, आपके पास वो इतना केयर होना चाहिए कि मैं जाके थोड़ा पढ़ लूं। इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बुरा आदमी था। इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए उसमें। आपने कभी ईरान में रहा नहीं है, आप एक देश में रहते हो जहां आपको सब कुछ मिलता है जो इरानियन वुमेन्स को नहीं मिलता है। हम क्यों ये सब बोलें? हम वेले थोड़ी हैं। अगर हम खुश होते हैं हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे कंट्री के साथ, हमारे रिजीम के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल क्यों बोलते कि रेजिम चेंज चाहिए? ये एक ईरानियन जर्मन एक्ट्रेस हैं जो कि बॉलीवुड में काम करती हैं, जिन्होंने सेक्रेट्स गेम में जोया का रोल किया था, जो कि काफी फेमस हुई थी। ये ईरान में ही पैदा हुई थी और अब बता रहे हैं कि कैसे खमेनेई ने मजहब के नाम पर वहाँ लोगों को गुलाम बना रखा था, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे थे, गरीबी किस स्तर तक पहुँच चुकी थी। लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान हैं वो खमेनेई के लिए आंसू पे आंसू बहाए जा रहे हैं और पूरे विश्व में हमारे देश की मजाक बन रही है। अब आइए आपको ऐसे ही एक दोगले मुल्ले से मिलाते हैं। क्यों बोलते हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तब आपने सही किसने कहा है? सही किसने कहा है? किसी ने सही बताया है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कोई बात हुई तो किसी ने सही बताया कि एक मुसलमान का नाम बताओ? क्या किसी मुसलमान ने कहा? अगर सही नहीं बताया तो गलत के खिलाफ भी तब आवाज क्यों नहीं उठाई? किसने?
वो दूसरे देश का मामला है, दूसरे देश में कुछ हो रहा, हमारे देश के लिए तो कोई। ये भी तो दूसरे देश का है, फिर ईरान भी तो दूसरा देश है। तो अपने पीएम से कहने आएगा इसे रोको, आप ताकत में है। तो फिर तब पीएम के सपोर्ट में क्यों नहीं है कि बांग्लादेश में भी कार्रवाई की जाए? सारे काम कुछ तुम भी तो कर लो, हम भी करवाओगे। अरे तो सर जब आप ईरान के समर्थन में आ सकते हैं तो बंगाल के क्यों नहीं? बंगाल में हिंदुओं के साथ जो पलायन हुआ, जो अत्याचार हुआ, तब क्यों नहीं? क्या हुआ है? बमबारी हुई है क्या? सर दिन दहाड़े मार दिया गया, काट दिया गया हिंदुओं को, क्या वो ठीक? अरे भैया भारत में देख ले कितने जुर्म हो रहे हैं मुसलमानों पे। क्या हो रहा है? कर रहा है देख, पता देख ले मीडिया वाला। अरे बाजारों में नहीं निकलने दे रहे लोगों को। क्या हो रहा है ये? सर जितने से भारत में मुसलमान है, क्या वो दूसरे देश में नहीं है? किसमें? आप ये कह रहे कि भारत में आज मुस्लिम सेफ नहीं है? मैंने ये लफ्ज कहा सेफ नहीं। आप भी तो कह रहे हैं कि भारत में कितना अत्याचार हो रहा है। अरे यार ढंग की बात करनी तो कर। सर अभी बोला है। नहीं ढंग की कर। हाँ कर, मेरा क्या करेगा बता? अगर ढंग की बात करनी तो कर। पहले ढंग की बात करता हूँ, ढंग की बात कह रहे हैं ना, ढंग की बात करता हूँ। एक बात बताइए कि जब ईरान भी तो दूसरा देश है, तो फिर उसके समर्थन में यहाँ पर क्यों आए? बंगाल के, आप कह रहे बंगाल में जो कुछ हुआ वो हमारे देश का नहीं था, तो फिर बंगाल के समर्थन। बेटा हमने ये कहा आपसे, वो नेता बैठे हो सीनियर, हमें। अब आप नेताओं की बात कर रहे हैं, अब आप नेताओं की बात कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा अपनी वीडियो निकाल, चेक करे से। तो फिर नेता ही आ जाते, आप क्यों आए? तेरे जैसे गलता। सर नेता ही आ जाते, फिर आप क्यों आए? क्या नेता ही आ जाते फिर? नेता बुलाएंगे, अपने कार्यकर्ता बुलाएंगे। जी सर मैं आपसे बांग्लादेश में जो हुआ है वो गलत जानकारी है, किसी ने सही जानकारी नहीं दी है और वो दूसरे देश का मामला है। लेकिन जो ईरान में हो रहा है वो इनके घर का मामला है। मतलब पलटने की स्पीड देख रहे हो, ये भी नहीं कि आज कुछ बोलें तो कल जाकर कुछ और बोलें। अभी 2 मिनट पहले कुछ और बोला और 10 सेकंड पहले कुछ और बात पलट दी। और इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन ये घरों से बाहर निकलकर खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के समर्थन में। कुल मिलाकर बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, सबकी मानसिकता एक जैसी ही है। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही लखनऊ के एक टोपीदारी बच्चे से। क्या लगता है आपको कि क्या बर्फ़ ज़्यादा ठंडी थी, बर्फ़ पिघल नहीं रही थी, इसलिए बेचारा बर्फ़ को चाट कर जल्दी से पिघलाने की कोशिश कर रहा था? ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, पुरानी घटना नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी लेटेस्ट घटना है 2026 की ही। इधर अभी गर्मियाँ सही से शुरू भी नहीं हो पाई, गन्ने के जूस का सही से सीजन आ भी नहीं पाया है, लेकिन इनका रमजान के पाक महीनों में ही इनका थूक ज़्यादा शुरू हो चुका है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ये ठेले देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये ज़्यादा गन्ने का जूस बेच रहे हैं। तो कृपया करके थोड़ी सी जाँच पड़ताल कर लें, उसके QR कोड को स्कैन करके उसका नाम पता कर लें, उसके बाद ही उस ठेले से आप जूस पिएं, वरना अन्यथा घंटा मेरा कुछ नहीं जाता है। आपको जो खाना है खाओ, हगा हुआ खाओ, मुँहता हुआ खाओ या फिर इनका थूका हुआ खाओ। खैर कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बच्चा था, नादान था, नाबालिग था, इसे इतनी समझ नहीं रही होगी, बेचारे से गलती हो गई, किसी ने बहका दिया होगा, मौलाना मौलवी ने या अन्यथा किसी ने भी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आपको एक जवान व्यक्ति से मिलाते हैं जो कि समझदार भी है, बालिग भी है, उसकी हरकत भी देख लेते हैं। ये जो आप सुअर को देख रहे हो इसका नाम है दानिश अंसारी। इसने देखो होली पर कितनी घिनौनी हरकत की है अपने हिंदू भाइयों के साथ में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाडले होली ऐसे खेलते हैं। चाचा पिचकारी लगवा लो आराम से, आराम से। ये है हमारे देश का डरा हुआ सहमा हुआ नौजवान मुसलमान जो कि अपने घर की लेटरिन से पिचकारी में पानी भरता है और उस पानी को होली जैसे त्योहार पर हिंदुओं के ऊपर जाकर डालता है और फिर हंसता हुआ दिखाई देता है। या अब ये भी ना समझ है, ऐसे भी किसी ने बातों में बहला लिया, फुसला लिया या बेचारा भटक गया था। ना जी ना, इनकी सोच, इनकी घटिया मानसिकता ही इतनी गिरी हुई है कि जहाँ कहीं पर भी ये गैर मुस्लिम को देखते हैं, यानी ये काफिर को देखते हैं, तो इनके अंदर से जी मचल उठता है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए, क्योंकि इनकी जो आसमानी किताब है वो इन्हें यही सिखाती है। फिलहाल इन जैसे लोगों को जो सही से इलाज करते हैं वो है एक्स मुस्लिम। तो आइए एक्स मुस्लिम सलीम के भी हालचाल देख लेते हैं। जी बाहर निकालो, बढ़िया। फिलहाल अभी सलीम वास्तविक जी की हालत पहले से बेहतर है, उसमें काफ़ी सुधार है, लेकिन पूरी तरह से सही होने में अभी इन्हें काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन जो 2 हमलावर थे जिन्होंने सलीम वास्तविक पर हमला किया था, योगी जी के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्हें 72 हुर्रों तक रवाना कर दिया गया है। ये यूपी है लाडले, ना कि राजस्थान।
जहां कन्हैया लाल के हत्यारे आज भी खुलेआम सही सलामत घूम रहे हैं, जिन पर अब तक ठीक ठाक से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब आइए आपको उन जिहादियों के अब्बू जान से मिलाते हैं जिन्होंने सलीम वास्तव पर हमला किया था। उन जिहादियों के अब्बू जान का क्या कहना है। अपने चेहरे पे वो गम नहीं दिख रहा है जो एक बाप को अपने दो बेटे का, मतलब जो दिखता है ना कि एक बाप तो टूट जाएगा। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? तारीख बताऊं इस्लाम की? देखो, हुसैन ने 72 घास अपने तन पर उठाया। अच्छा, तारीख जब टूट जाते तो उठाया। अब आप लोग ये बताएं कि जब इनके घर वाले ही इनके कुकर्मों में साथ हैं, उन्हें इनकी ऐसी हरकतों पर प्राउड फील हो रहा है, तो ये लोग ऐसी घटनाओं को और अंजाम क्यों ना दें। 1400 पुरानी एक किताब ने इन्हें जॉम्बी बनाकर रख दिया है, जिस किताब में अक्ल का दखल गवारा नहीं है। और इनके जो मौलाना मौलवी होते हैं वही इन लोगों को भड़काते हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक बिहार के मौलाना को। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। असल में समस्या यह है कि इस मुल्ले को इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए बेझिझक ऐसे अनाप शनाप बोले जा रहा है। लेकिन योगी जी के लिए बोलना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है ये बिहार का ही रहने वाला है, जहाँ कहीं भी ये मिलेगा मुझे लग रहा है आने वाले समय में जल्द ही इसकी खातिरदारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। इस समय ईरान और इसराइल का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका का, उसकी जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि $1 हो जाता है। यूट्यूब वीडियो को एज रेस्ट्रिक्शन कर देता है। तो उन वीडियोस को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करता हूं। यदि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।